Jai Hind all, welcome. We were discussing related to resistances, combination of resistances. हम रेजिस्टेंसेस के बारे में बहुत सारा डिस्कशन कर चुके हैं. हमने कुछ प्रॉब्लम्स देखे सीरीज के रिलेटेड, डेरिवेशन हमने ऑलरेडी देख ली है. अब जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा दैट इज रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल. रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल क्या होता है वो हमारे को समझना है. अब जैसे हमने वाटर एनालॉजी कंसिडर करे थे वैसे वाली वाटर एनालॉजी हमारे को पैरेलल के लिए कंसिडर करना है. सीरीज के लिए मैंने वाटर एनालॉजी बताया था, वैसे अपना वाटर एनालॉजी पैरेलल के लिए बताऊंगा. पैरेलल का बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है. कंसेप्ट ऑफ वाटर एनालॉजी ध्यान में रखो. देखो कोई भी कंसेप्ट समझना है तो उसके पीछे की आप कहानी को अगर ध्यान से समझे ना तो कंसेप्ट बहुत इजीली समझ में आता. ठीक है, तो आपको ये पॉइंट बहुत ध्यान से सुनना है, समझना है, और ये जो कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ वो आपको फिर रेजिस्टेंसेस को अप्लाई करना है. अब देखो ध्यान से, यहाँ पे सपोज आपके पास में एक ओवरहेड वाटर टैंक है. यू हैव अ वाटर टैंक, आपके पास में एक वाटर टैंक है. अब मेन चीज ऐसी कि ये वाटर टैंक का एक आउटलेट है, पाइप है. अब ऐसा है कि ये यहाँ पे सपोज एक कॉक है, वेल्व है. ये वेल्व खुला तो पूरा पानी नीचे आएगा. यहाँ पे मैं सब बोल रहे सपोज इट हैज 1000 लीटर ऑफ वाटर. 1000 लीटर पानी है ओवरहेड टैंक में. वैसे कि सपोज 3 रूम है आपके पास और ये तीनों रूम में आपको पानी पहुंचाना है. तीनों रूम में आपको पानी पहुंचाना है. तो तीनों रूम में अगर आपको पानी पहुंचाना रहा तो क्या करेंगे आप क्या करेंगे कि ये जो पाइप है मेन पाइप, उसमें से एक पाइप का कनेक्शन इधर दे देंगे. दूसरा जो रहेगा दूसरे रूम में इधर से एक पाइप का कनेक्शन दे देंगे. और तीसरा अगर ऐसा रहा तो तीसरे रूम में आपको पाइप का कनेक्शन इस तरीके से देना पड़ेगा. ठीक है. अब मेन चीज ऐसी कि पॉइंट ये रहेगा, अब जैसे ही आपने ये वाला कॉक खोले तो कॉक खोलने के बाद में या वेल्व खोलने के बाद में इसमें से पानी फ्लो होगा. इसमें से सपोज पानी पहले फ्लो हो रहा 500 लीटर. 500 लीटर पानी इसमें से फ्लो हो रहा है. 500 उसमें बाकी है, 500 यहाँ पे से फ्लो हो रहा. अब 500 लीटर पानी जो फ्लो होगा तो मेरे को एक बात बोलो, पाइप 1, पाइप 2 और पाइप 3 तीनों में कितना लीटर पानी फ्लो होगा? सेम या अलग अलग? अब इंपॉर्टेंट सा पॉइंट ये पाइप से आपको 500 लीटर वाटर फ्लो हो रहा था, बट अब यहाँ पे वाटर पहुंचने के बाद में, पानी पहुंचने के बाद में पानी डिवाइड होके फ्लो होना चालू हो जाएगा. क्या होना चालू हो जाएगा? डिवाइड होके फ्लो होना चालू हो जाएगा. कैसे? रीजन ये है कि अब ये पाइप से 3 अलग अलग रास्ते, 3 अलग अलग पाइप किसको मिल रहे? डायरेक्शन ऑफ वाटर के फ्लो को 3 अलग अलग डायरेक्शन मिल रही, रास्ते मिल रहे, चैनल मिल रहा. इसके लिए कुछ वाटर इधर से फ्लो होगा, कुछ वाटर इधर से फ्लो होगा और कुछ वाटर इधर से फ्लो होगा. तो आपका टोटल क्वांटिटी 500 लीटर जो था ये पाइप का, वो पाइप 1, पाइप 2, पाइप 3 में डिवाइड हो गया. और इसमें जो वाटर की क्वांटिटी फ्लो होंगी, इसमें जो वाटर की क्वांटिटी जो फ्लो होंगी और इसमें जो वाटर की क्वांटिटी फ्लो होंगी वो किस पे डिपेंड करेंगी? उसकी एरिया पे. जिसका पाइप का लेंथ बहुत बड़ा रहेगा उसमें ज्यादा क्वांटिटी पानी चले जाएगा और जिसकी एरिया कम है उसमें कम क्वांटिटी पानी जाएगा. या जो भी एक कंसेप्ट अपन बोल सकते हैं. मेन कंसेप्ट हमारा यहाँ पे है, मेन कंसेप्ट ये वाला है. अब इसके पहले का जो वाटर एनालॉजी था वो ऐसा था कि हमारे पास एक पाइप था, पाइप को एक पाइप कनेक्टेड था, फिर और एक पाइप को और एक पाइप कनेक्टेड था. तो इसमें से अगर सपोज 500 लीटर पानी जा रहा तो फाइनल जो पाइप है उसमें से कितना वाटर निकल रहा? तो उसका आंसर कितना आया था हमारा? 500 लीटर. मतलब यहाँ पे से जितनी क्वांटिटी पानी की निकलेगी उतनी क्वांटिटी यहाँ पे निकलेंगी. बट ये केस में अगर सपोज 500 लीटर आपका वाटर ये पाइप से फ्लो हो रहा तो ये पाइप में और ये पाइप में, तीनों पाइप में सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्लो नहीं होगा. क्यों ऐसा? क्योंकि आपके वाटर को फ्लो होने के लिए अलग अलग रास्ते तैयार हो गए हैं. पहले वाले केस में क्या था? एक के बाद एक अरेंजमेंट थी पानी की, यानी पाइप की. पाइप पहला था, उसके बाद दूसरा पाइप आया, उसके बाद तीसरा पाइप आया. तो पानी को फ्लो होने के लिए तो एक ही जगह थी.
अब इसमें क्या हो गया, ये पानी स्ट्रेट ऐसा आ रहा, अब उसको आंखें चमक जा रही, ये भी रास्ता दिख रहा, ये भी दिख रहा, वो भी दिख रहा, 3 अलग अलग रास्ते दिख रहे। तो क्या हो रहा, पानी ऑब्वियसली पानी का फ्लो क्या हो जा रहा है, डिवाइड हो जा रहा है। पानी का फ्लो क्या हो जा रहा है, डिवाइड हो जा रहा है। अगर सपोज पानी का फ्लो डिवाइड हो गया तो हर एक क्वांटिटी जो वाटर की है हर एक पाइप में वो सेम नहीं रहेंगी। भले यहाँ से 500 फ्लो हो रहा तो इस पाइप में 500 जाएगा क्या, नहीं। इस पाइप में 500 जाएगा क्या, नहीं। इस पाइप में 500 जाएगा क्या, नहीं। हाँ, बट ऐसा बिल्कुल हो सकता कि पाइप 1 की क्वांटिटी प्लस पाइप 2 की क्वांटिटी प्लस पाइप 3 की क्वांटिटी अगर वाटर की मेजर करे तो कितनी हो जाएंगी, 500। क्यों, इसमें 500 लीटर पानी आया है। हाँ, अगर आपने पूरा 1000 लीटर यूज कर लिए तो इसका करंट पाइप वाटर इन पाइप 1, वाटर इन पाइप 2 एंड वाटर इन पाइप 3 विल बी इक्वल टू 1000 लीटर। तो मेन पॉइंट ये है कि जैसे पानी के फ्लो का हमारा कंसेप्ट है, सेम कंसेप्ट हमारे को करंट के लिए लगाना है। सेम कंसेप्ट हमारे को किसके लिए लगाना है, करंट के लिए लगाना है। अब व्हाट आर कॉल्ड रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल, एक ऐसे प्रकार का सिस्टम रेजिस्टेंसेस का, एक ऐसे प्रकार का सिस्टम रेजिस्टेंसेस का जिसमें से द क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग, जिसमें से द क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग विल नॉट बी सेम थ्रू एवरी रेजिस्टर, या द क्वांटिटी ऑफ करंट फ्लोइंग, बेसिकली वाटर एनालॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वाटर को कंपेयर किया जाए तो हम उसको कंपेयर करेंगे किससे, करंट से। तो अगर हमारे पास में कुछ रेजिस्टेंसेस को इस तरीके से कनेक्ट किया जाए जिसमें एक कॉमन पॉइंट हो, देखो अब यहाँ पे एक कॉमन पॉइंट है, यहाँ से 3 अलग अलग पाइप निकल रहे हैं, तो एक कॉमन पॉइंट हो, एक कॉमन पॉइंट के बाद में क्या हो रहा, रेजिस्टेंस डिवाइड हो रहे, और रेजिस्टेंस अलग अलग मिलने की वजह से क्वांटिटी ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू रेजिस्टेंस विल ऑल्सो बी डिफरेंट। तो ये प्रकार के अरेंजमेंट को हम रेजिस्टेंस इन पैरेलल बोलेंगे। तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल का मतलब क्या है, उसका यूज क्या है, उसका सर्किट डायग्राम कैसा रहेगा, उसका डेफिनेशन क्या रहेगा, उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या रहेगा, वो सब आपको मैं अभी बताऊंगा। तो सबसे पहले वाटर एनालॉजी आपको अगर क्लियर हुई तो फिर हम आगे का पॉइंट कंसिडर करेंगे। तो व्हाट आर कॉल्ड रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल, रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल का यूज क्या रहता, व्हाट इज यूज ऑफ रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल, या रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद क्या चीज होगी। तो सबसे पहला पॉइंट आपको जो नोट करना है वो ऐसा, सबसे पहला जो पॉइंट है ये वाला, दिस अरेंजमेंट इज यूज्ड, दिस अरेंजमेंट is used to decrease the effective resistance, to decrease the effective resistance of circuit। सबसे पहला पॉइंट के आपका जो पैरेलल अरेंजमेंट है वो क्यों यूज होता है। पैरेलल अरेंजमेंट यूज करने का रीजन ये है कि अगर सपोज आपने रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में कनेक्ट करे, तो टोटल सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। इट इज यूज्ड टू डिक्रीज द रेजिस्टेंस, डिक्रीज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। अब अगर रेजिस्टेंस अगर कम हुआ तो करंट की क्वांटिटी बढ़ जाएंगी, तो हम बोलेंगे दिस अरेंजमेंट increases current in the circuit, increases current in the circuit, current in the circuit, ठीक है। टोटल करंट जो रहेगा सर्किट का वो इसमें इंक्रीज हो जाएगा। फिर उसके बाद में एक पॉइंट ध्यान रखो, I total will be equal to I1 plus I2 plus I3 plus ... IN, टोटल क्वांटिटी ऑफ करंट इन एवरी रेजिस्टर, इनका सबका सम जब आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, टोटल करंट इन द सर्किट। फिर उसके बाद में और एक पॉइंट, पोटेंशियल ऑफ एवरी रेजिस्टर, remains same, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज है कौन से इसकी, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल अरेंजमेंट। तो व्हाट आर प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल अरेंजमेंट। सबसे पहला कि अगर सपोज आपने
सपोज आपने रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में कनेक्ट किए, अगर सपोज आपने रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में कनेक्ट किए, तो पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। आपको सब मैथमेटिकल प्रूफ में बताऊंगा। सो बहुत से बच्चे स्टेटमेंट पढ़ते से क्वेश्चन वाई पूछते, डोंट यू वरी, हर एक वाई का रीजन मैं दूंगा, बट आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को मैसेजेस में डायरेक्ट आता सर ऐसे क्यों थोड़ा यू शुड वेट फॉर द सिलेबस टू कंप्लीट, और जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा ना, आपको पूरी चीजों का मैं आंसर देने ही वाला हूँ, बिकॉज मैं भी जानता हूँ साइंस है, साइंस का रीजन वाई से ही होता है। मतलब जो चीज साइंस के रिलेटेड है तो उसमें वाई तो बिल्कुल होना ही चाहिए। इट इज वेरी गुड यू आस्क क्वेश्चंस, बट हैव पेशेंस, मैं पूरा पॉइंट आपको समझाने ही वाला हूँ, ठीक है। अब सबसे पहला कि ये पॉइंट ऐसा, दिस अरेंजमेंट इज यूज्ड टू डिक्रीज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस। फिर उसके बाद में दिस अरेंजमेंट इंक्रीजेस करंट इन द सर्किट, क्योंकि रेजिस्टेंस अगर कम होगा तो करंट बढ़ेगा ही। फिर उसके बाद में द टोटल करंट इन द सर्किट इज गिवन बाय फार्मूला I1 प्लस I2 प्लस I3, और पोटेंशियल अक्रॉस एवरी रेजिस्टर रिमेन्स द सेम। ये प्रॉपर्टीज है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है किसकी, पैरेलल अरेंजमेंट की। अब पैरेलल अरेंजमेंट का डेफिनेशन क्या है, उसका सर्किट डायग्राम कैसे निकालना है वो आपको मैं बताता। तो हाउ टू ड्रॉ सर्किट डायग्राम फॉर पैरेलल अरेंजमेंट, ठीक है। पैरेलल अरेंजमेंट का सर्किट डायग्राम क्या रहेगा या उसका डेफिनेशन कैसा रहेगा वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ पैरेलल अरेंजमेंट, ध्यान से देखो, पैरेलल अरेंजमेंट और उसका सर्किट डायग्राम। और ऐसा बोलेंगे, ये आपका एक पॉइंट है, सपोज ये सर्किट डायग्राम में ऐसा निकला, दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, दिस इज के दैट इज की। फिर उसके बाद में ये पॉइंट, और ये जो रहेगा आपका दिस इज करंट, करंट का डायरेक्शन प्लस माइनस। अब ये पॉइंट है यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस R1 कनेक्ट किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस मैंने R2 कनेक्ट किया है, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से देखो, व्हाट इज कॉल्ड पैरेलल अरेंजमेंट। जब भी आपके पास में एक सर्किट है जिसमें आपके 2 और मोर देन 2 रेजिस्टेंसेस, ये 2 या उससे ज्यादा रेजिस्टेंसेस आप एक कॉमन पॉइंट पे कनेक्ट कर रहे हो। किस पे कनेक्ट कर रहे हो, एक कॉमन पॉइंट पे। और जब आप रेजिस्टेंसेस को कॉमन पॉइंट पे कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे करंट का डिवीजन होगा। क्या हो जाएगा, करंट का डिवीजन। कैसे, सपोज ये पाइप है, पाइप में से पानी फ्लो हो रहा, पानी फ्लो यहाँ तक हो रहा है, यहाँ पे फ्लो होने, यहाँ पे तक पहुंचने के बाद में उसको 2 अलग अलग पाइप दिखेंगे, तो कुछ क्वांटिटी पानी इधर जाएगा और कुछ क्वांटिटी पानी इधर जाएगा। तो बेसिकली क्या होगा, आपके वाटर का डिवीजन। वैसे ही आप क्या कंसिडर करो कि सीरीज है, सॉरी ये सर्किट है, सर्किट में से करंट फ्लो हो रहा है, ये पॉइंट तक करंट को फ्लो होने के लिए अलग अलग रास्ते नहीं थे, बट ये पॉइंट आने के बाद में क्या हो गया कि इधर एक रास्ता चलेगा करंट के लिए और इधर भी एक रास्ता मिलेगा करंट को फ्लो होने के लिए। तो करंट आपका इधर से भी कुछ जाएगा, दैट इज I1, और करंट इधर से भी कुछ जाएगा, दैट इज I2। फिर उसके बाद में ये फ्लो होके आएगा तो ये टोटल करंट फिर यहाँ पे हो जाएगा I1 प्लस I2, क्योंकि फ्लो होने के बाद में वापस से मिल जा रहा। तो पॉइंट हमारा ऐसा, व्हाट इज कॉल्ड पैरेलल अरेंजमेंट। पैरेलल अरेंजमेंट इज दैट अरेंजमेंट इन विच 2 or more resistances are connected between common terminal or common point in such a way that current gets divided, but potential remains same। हमेशा एक पॉइंट ध्यान रखो। तो आपका क्वेश्चन है रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल के रिलेटेड, क्वेश्चन ऐसा रहेगा आपका, define resistances in parallel and draw circuit diagram। तो ये आपका क्वेश्चन है, तो इसका सर्किट डायग्राम और आपका डेफिनेशन क्या रहेगा। डेफिनेशन कुछ इस तरीके से रहेगा आपका, when number of resistances are connected between 2 common point, when number of resistances are connected between 2 common points,
common points in such a way that current gets divided and potential remains same is called resistance in parallel. तो व्हाट इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस इन पैरेलल? रेजिस्टेंस इन पैरेलल का मतलब क्या रहेगा? जब दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंसेस को कुछ इस तरीके से कनेक्ट किया जाएगा। जब दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंसेस को कुछ इस तरीके से कनेक्ट किया जाएगा between common points that current gets divided। करंट डिवाइड हो रहा, करंट डिवाइड होने का रीजन ये है क्योंकि करंट को रास्ते अलग अलग मिल रहे। करंट गेट्स डिवाइडेड बट पोटेंशियल रिमेन्स द सेम, then it is called as parallel resistance। या फिर then the resistance are said to be in parallel। ये अरेंजमेंट को पैरेलल अरेंजमेंट कहा जाएगा। तो करंट जब डिवाइड होगा, पोटेंशियल जब सेम रहेगा बिटवीन कॉमन पॉइंट्स, देन अरेंजमेंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो ये आपका रेजिस्टेंस इन पैरेलल का डिस्क्रिप्शन रहेगा। ठीक है, अब रेजिस्टेंस इन पैरेलल से हम करंट की वैल्यू कम कैसे होती है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन। अब इसके बाद का जो टॉपिक है वो ध्यान से देखना है आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको जो नेक्स्ट वाला लिखना है वो ऐसा, डिराइव द मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ टू रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन पैरेलल। एक बार फिर क्वेश्चन बोल रहा मैं, derive the mathematical expression for derive the mathematical expression for two resistances। एक मिनट derive the mathematical expression for equivalent resistance of two resistances connected in parallel। ठीक है, इंपॉर्टेंट सा पॉइंट आपको ध्यान रखना है। क्या दिया गया पॉइंट? डिराइव द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ टू रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन पैरेलल। तो जब आप रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद में उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा ये आपको निकालना है। अब ध्यान से देखो, पहले इसका सर्किट डायग्राम हम निकाल रहे हैं। दिस इज R1, ठीक है, ये कॉमन पॉइंट, सपोज दिस इज P एंड दिस इज Q। ये दो कॉमन पॉइंट के बीच में दो रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है, R1 और R2। दिस इज हमारा बैटरी, दिस इज की, ये हमारा की है, पॉजिटिव नेगेटिव। ये जो दिस इज एमीटर टू मेजर टोटल करंट, यहाँ से I1 सपोज एंड इधर से I2 फ्लो हो रहा। ठीक है, टोटल करंट I यहाँ पे डिवाइड होगा I1 प्लस I2। आपको इसके पहले मैंने ये बोला था कि जब भी रेजिस्टेंसेस पैरेलल में रहेंगे तो एक रिस्पेक्टिव एमीटर लगाओ। तो एमीटर इधर लगा सकते, एक प्लस माइनस टू मेजर I1 और A2 लगा सकते टू मेजर I2। ठीक है, तो पैरेलल में करंट डिवाइड होता है, इसके लिए हर एक रेजिस्टेंस का अपना अपना आप एमीटर यूज कर सकते हैं। टोटल करंट कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी एक एमीटर है। ये एमीटर टोटल करंट निकालेगा और ये जो एमीटर्स है ये इंडिविजुअल करंट निकालेंगे।
और पोटेंशियल मेजर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पोटेंशियल जो रहेगा वोल्टेज इन पैरेलल अरेंजमेंट रिमेन्स कांस्टेंट। तो अब सबसे पहले आपको क्वेश्चन है डिराइव मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर टू रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन पैरेलल। और एक पॉइंट ध्यान रखो, जब भी आप कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिराइव कर रहे तो इट इज कंपल्सरी फॉर यू ऑल, इट इज कंपल्सरी फॉर यू ऑल टू ड्रॉ सर्किट डायग्राम। मैंने बच्चों के आंसर्स देखे जिन्होंने सॉल्व करके क्वेश्चंस भेजे हैं, बट उसमें एक चीज मिसिंग है और वो चीज है कि उनके सर्किट डायग्राम इनकम्प्लीटेड। विदाउट सर्किट डायग्राम तो मैं मार्क ही नहीं दूंगा, मैंने वहां पे नाइस बोला है, बट टू बी वेरी फ्रैंक आपको जब भी डेरिवेशन रहेगा उसमें आपको सर्किट डायग्राम निकालने हैं। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आया है इसके लिए नाइस बोला गया है, बट यू शुड नेवर मिस सर्किट डायग्राम्स। आपको सर्किट डायग्राम निकालना पड़ेगा। सर्किट डायग्राम हमने निकाले, सपोज हम बोल रहे कि दो रेजिस्टेंसेस है जिनको हमने पैरेलल में कनेक्ट किया गया है, इनका हमारे को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? पहली स्टेप ध्यान रखो, पहली स्टेप है आई टोटल इज इक्वल टू I1 प्लस I2। आई टोटल इज I1 प्लस I2। अब ये आई टोटल के लिए हमारे को और एक सर्किट डायग्राम लगेगा जिसमें एक ही रेजिस्टेंस रहेगा और ये रेजिस्टेंस को हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कंसीडर करेंगे। इट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये आर इक्विवेलेंट है। ठीक है, अभी आई टोटल जो रहेगा इसमें से फ्लो हो रहा सेम बैटरी वगैरह हम कंसीडर कर रहे, पॉजिटिव नेगेटिव प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो हमारे को आई टोटल निकालना है, तो आई टोटल विल बी I1 प्लस I2 क्योंकि करंट इन द पैरेलल अरेंजमेंट गेट्स डिवाइडेड, तो आई टोटल विल बी I1 प्लस I2। अब वापस से कौन सा लॉ यूज करेंगे हम? बाय ओहम्स लॉ। बाय ओहम्स लॉ, ओहम्स लॉ है हमारा V इज इक्वल टू आई आर, देयरफॉर I इज इक्वल टू V डिवाइड बाय R। I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V डिवाइड बाय R। तो हर एक की वैल्यू आपको इधर सब्स्टिट्यूट करना है। तो आई टोटल का जो फॉर्मूला आ जाएगा वो ऐसा रहेगा, V डिवाइड बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू I1 के लिए आ जाएगा V डिवाइड बाय R1 प्लस V डिवाइड बाय R2। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मैंने V1 V2 नहीं लिखा, यहाँ पे भी V को मैंने चेंज नहीं करा। क्यों ऐसा? क्योंकि पैरेलल अरेंजमेंट में पोटेंशियल सेम रहता। तो V बाय R इक्विवेलेंट इज V बाय R1 प्लस V बाय R2। अब क्या करो, इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है, देखो यस ये V बाय R इक्विवेलेंट इज V कॉमन निकल गया इसमें का, ये दोनों में V कॉमन है, V कॉमन निकल दिया तो ये आ जाएगा 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। कुछ कैंसिल हो रहा है, यस V और V कैंसिल, तो आपका फाइनल इक्वेशन ऐसा आएगा 1 बाय R इक्विवेलेंट इज 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का क्या डेफिनेशन रहेगा? बहुत सिंपल है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, ये आपकी मैथमेटिकल इक्वेशन हो गई, दिस इज योर मैथमेटिकल इक्वेशन। अब इसका डेफिनेशन कैसे बनाएंगे? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर पैरेलल? फॉर पैरेलल अरेंजमेंट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को अगर आपको डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे? सबसे पहले देखो, ये 1 बाय R इक्विवेलेंट है। 1 बाय R इक्विवेलेंट मतलब रेसिप्रोकल, मतलब क्या हो गया? रेसिप्रोकल। तो मैं बोलेंगे रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, इज इक्वल टू क्यों बोल रहा मैं? यहाँ पे इक्वल टू की साइन है, तो रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ, सम क्यों? यहाँ पे एडिशन है, तो हम क्या बोल रहे हैं? रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। आपका इक्वेशन कैसा रहा? 1 बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। अभी 1 बाय R1 मतलब रेसिप्रोकल है, 1 बाय R2 भी रेसिप्रोकल है, 1 बाय R इक्विवेलेंट भी रेसिप्रोकल है। तो कैसा बोलेंगे हम? रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस, रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। ये आपका क्या हो जाएगा? डेफिनेशन। इसको मैं और मॉडिफाई कर सकता, इसमें मैं ऐसा लिख सकता 1 बाय R इक्विवेलेंट इज, अब इसका अगर आपने एलसीएम लिए तो ऐसा आ जाएगा R1 इंटू R2 हो जाएगा R2 प्लस R1। अब इसको और अगर मॉडिफाई करना है तो इनवर्टेंडो मैथमेटिकल कंसेप्ट,
इनवर्टेंडो में डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आता है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो आर इक्विवेलेंट विल बी R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R2 प्लस R1, ये हो जाएगा आपका सेकेंड पॉइंट। तो आर इक्विवेलेंट इज R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ये सिंपल सा कंसेप्ट आ जाएगा हमारा किसके लिए, फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये हो जाएगा आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का इक्वेशन फॉर टू रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन पैरेलल। बट आपका डेफिनेशन ऐसा ही रहेगा। डेफिनेशन क्या रहेगा, रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। ठीक है, इतना ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और ये जो मैंने फॉर्मूला बताया ये सिर्फ 2 रेजिस्टेंसेस के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, 3, 4, 5 रेजिस्टेंस के लिए आपको सिर्फ यहाँ तक ही सॉल्व करना रहेगा। अब इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है वो आपको एक क्वेश्चन बता देता, वो क्वेश्चन के बाद में एक होमवर्क वो आपको सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन लिखो। डिफाइन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल। क्वेश्चन लिखो, डिफाइन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर equivalent resistance for resistances in parallel. Define equivalent resistance for resistances in parallel. तो डेफिनेशन बहुत सिंपल है, क्या रहेगा, द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। डेफिनेशन ऐसा है, द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस is equal to sum of reciprocals of the reciprocal of equivalent resistance is equal to sum of reciprocals of individual resistances. That is 1 by R equivalent is 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 plus ... 1 by Rn। इस तरीके से हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनेगा। ठीक है, तो ये आपका सिंपल सा कंसेप्ट फॉर रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल। चलो आपको अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लिखना है जो घर पे आपको सॉल्व करना है, होमवर्क का क्वेश्चन। डिराइव इक्वेशन फॉर मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस व्हेन 3 रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। मैंने 2 का करके बताया, आपको 3 का सॉल्व करना है। ठीक है, तो आपको घर के लिए जो काम दिया गया है वो ईमानदारी से करो विथ सर्किट डायग्राम। चलो देन मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए ध्यान रखो, स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद।